नमस्कार किसान साथियों, इस मशीन के बारे में काफ़ी कुछ सुना था कि एक जापानी मशीन है जो कि धान की जो पराली है जिसे हम हाथों से झटकाते हैं उसी तरह से धान की जो हार्वेस्टिंग है वो करती है और बाद में ये जो पराली है वो महंगी बिकती है। या फिर इस मशीन की काफ़ी कुछ जो विशेषताएं वो सुनने को मिली है। आज अपने ये 2 एकड़ 11 के अंदर अपन ने इस मशीन द्वारा कटाई करवाई है। इस मशीन के मालिक से जब बात हुई तो पता चला कि कुछ एक फ़ायदे भी रहते हैं और कुछ एक जो नुकसान है वो इस मशीन के रहते हैं। तो हम सभी के ऊपर चर्चाएं करेंगे। कुबोटा कंपनी की ये मशीन है। कुबोटा जापान की काफ़ी फेमस कंपनी है। आपने काफ़ी सारी जो मशीनरी है वो कुबोटा की देखी होगी। इस मशीन का जो मॉडल है वो है ER 112 मतलब कि ये 112 सीसी डीजल इंजन है। इसके अंदर 120 सीसी भी प्रति एकड़ इस मशीन की जो डीजल की खपत की बात करें तो वो 10 से लेके 12 लीटर जो तेल है उसकी जो एवरेज है वो आती है। 12 या 10 का कम्बिनेशन ये है कि कई बार धान हल्का फुल्का गिरा हो तो उसके अंदर थोड़ा सा जो समय है वो ज़्यादा लग जाता है। प्रति एकड़ अगर हम समय की बात करें तो करीबन 55 से लेके 65 या फिर 70 मिनट जो है वो 1 एकड़ के अंदर ये जो मशीन है वो लेती है। पीछे अगर आप पराली को देखोगे तो उसके अंदर जो दाने हैं मतलब कि अच्छे तरीके से दाने को झाड़ती है। ये नहीं है कि बाली के अंदर दाना रह जाता है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। अगर आपका जो दाना है वो खड़ा गिरे हुए दान के अंदर बड़ी समस्या आती है। ये जो मशीन है वो 2015 मॉडल है। पुरानी ये जो मशीन है वो इस ओनर ने ली थी। इन्होंने बताया कि पुरानी मशीन का जो रेट है वो 19 से लेके 20 लाख रुपए के आसपास अगर अच्छी मशीन हो तो 2015 या 16 मॉडल जो है वो मिल जाती है। नई की आई थिंक कीमत मुझे पक्का तो पता नहीं है, 80-90 लाख रुपए के आसपास या फिर 60 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। अगर किसी फार्मर को पता तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। प्रति एकड़ 7,000 रुपये जो चार्ज है वो कटाई का इस मशीन का रहता है। ये मशीन फुली ऐसी कैबिन है। इसके अंदर का अगर आप कोई भी मैनुअल देखोगे तो उसके अंदर सारा का सारा जो है वो जापानी भाषा के अंदर लिखा हुआ है। हल्का फुल्का अगर ड्राइवर समझदार है तो उसे चला सकता है। जरूर नहीं है कि जो अपना ड्राइवर है वो पढ़ा लिखा हो। जैसा कि आप वीडियो के अंदर भी देख रहे हो, ट्रॉली के अंदर जो दाना डालने वाली बकेट है उसको भी रिमोट से ऑपरेट किया जाता है। वो रिमोट बड़ा सी सिंपल है। इसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जैसे भी करना हो वो उस रिमोट के साथ से हो जाता है। अब हम बात करते हैं इस मशीन के कुछ एक फ़ायदे व जो नुकसान है वो क्या क्या रहते हैं। सबसे पहले अगर हम नुकसान की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मशीन है वो प्रति एकड़ के हिसाब से 55 से लेके 60 या 65 मिनट जो है वो 1 एकड़ का लेती है कटाई करने में। आपको पता है कि 25 से 30 दिन का धान का जो सीजन है वो रहता है, तो इस हिसाब से ज़्यादा मात्रा में जो खेत है वो निकाल नहीं पाती। अक्सर दिक्कत आती है कि अगर किसी भी धान की जो हाइट है वो ज़्यादा हो तो मशीन चौक भी हो जाती है और उसका जो सामान है वो जल्दी सी यहाँ मार्केट के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसके जो इंजीनियर वगैरह आते हैं या फिर कुछ एक देसी जुगाड़ से आप इसको ज़्यादातर मात्रा में चला नहीं सकते। बाकी की जो हमारी कंबाइन आती है उनको अगर आप देसी जुगाड़ भी कर लेते हो फिर भी चली जाती है। अगर मान लें कि आपकी मशीन के अंदर कोई ख़राबी नहीं है, अच्छे तरीके से काम कर रही है, सही चल रही है, तो ये जो पराली उठाने वाली समस्या है ना लेबर की, वो सबसे ज़्यादा आती है। हो सकता है कुछ एरिया में पराली लेबर जल्दी उठा लेती है, लेकिन मेरे एरिया के अंदर बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम लेबर मिलती है इस पराली को उठाने के लिए। प्रति एकड़ अगर हम पराली की बिक्री की बात करें तो 4,000 से लेकर के 5,000 रुपये के आसपास जो रेट है वो पराली का चलता है। काफ़ी सारे ऐसे भी है खरीदार जो कहते हैं कि हमें तो उस वैरायटी की जो पराली है वो चाहिए, ना कि हमें इस वैरायटी की पराली चाहिए। तो इसमें भी बड़ी दिक्कतें आती है। वैसे अगर 2 से 3 नुकसान है तो इसके फ़ायदे भी हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको आग लगाने वाली समस्या अक्सर आप देखते हो कि गांठें बनवानी पड़ती है, आग लगानी पड़ती है, अगर ऐसा सिस्टम से मेरे को बचना है तो आप इस मशीन से जो कटाई है वो काफ़ी अच्छी रहती है। उसके बाद में आप पराली को बेच भी सकते हो। अगर आपको लगे कि हाँ हमारे यहाँ अच्छी जो पराली है वो बिक जाती है तो ये भी हमें डबल जो बेनिफिट है वो मिल जाता है। इस मशीन से कटाई करने के बाद में जो आपकी पराली बच जाती है उसे आप सूखे चारे के रूप में बड़े आसानी से प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छी जो पराली की कटाई है वो करती है। वीडियो देखने वाले सभी साथियों से विनती है कि आप इस मशीन के बारे में अपने जो निजी अनुभव है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद किसान साथी।